कि लंका जलकर राख कैसे हुई। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर सोने को गर्म किया जाए तो वो पिघल जाता है, फिर हम जो चाहे उसे वो आकार दे सकते हैं। आपने अपने सोने के जेवरों के साथ ऐसा कई बार करवाया भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है जब रावण की सोने की लंका में हनुमान जी ने आग लगाई तो वो पिघलने की बजाय राख कैसे बन गई? आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि महादेव और पार्वती जी हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि रावण की सेना की लंका से भला इनका क्या लेना देना। आपके इस सवाल का जवाब एक कथा में छिपा हुआ है। दरअसल भगवान शिव बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। उनको ना तो किसी महल की जरूरत होती है और ना ही किसी भवन की, लेकिन पार्वती जी चाहती थी कि जैसे सभी देवताओं के पास उनका कोई ना कोई धाम है, वैसे ही उनके पास भी हो, और उनके अंदर ये लालसा पैदा की देवी लक्ष्मी ने। एक बार की बात है दोस्तों, पार्वती जी ने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया। दोनों ने उनका आमंत्रण बड़े प्यार से स्वीकार किया और कैलाश पहुंच गए। लेकिन कैलाश में रुकना हर किसी के बस की बात कहाँ। कुछ ऐसा ही हुआ देवी लक्ष्मी के साथ। वो जैसे ही कैलाश पहुंची, उनसे वहां की ठंड बर्दाश्त नहीं हुई। ठंड के मारे वो जोर जोर से कांपने लगी। कांपते हुए स्वर में उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, आप बर्फ के बीच इन ठंडी हवाओं में कैसे रह लेती हैं? आप तो एक राजकुमारी रही हैं। आपका जीवन महल में बीता है, फिर आप इन बर्फीले पहाड़ों के बीच कैसे रह लेती हैं? ये सब सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद देवी लक्ष्मी और विष्णु जी कैलाश से जाने लगे। जाते जाते उन्होंने भी पार्वती जी और महादेव को बैकुंठ आने के लिए निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद शिव जी और पार्वती जी माता लक्ष्मी से मिलने उनके बैकुंठ धाम गयी। वहाँ के वैभव और ऐश्वर्य को देखकर पार्वती जी को देवी लक्ष्मी की कही सारी बातें फिर से याद आ गईं। तभी उन्होंने तय किया कि अब वो भी अपने लिए एक महल बनवाएंगी और उसी में महादेव के साथ रहा करेंगी। बैकुंठ धाम से जब माता पार्वती शिव जी के साथ वापस आईं, तो उन्होंने अपने मन की बात महादेव को बताई। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी के हट के आगे उनकी एक ना चली और फिर उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें महल निर्माण का कार्य सौंप दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी अद्भुत कारीगरी से एक बेहद खूबसूरत सोने का महल तैयार किया। अपने नए घर के निर्माण से पार्वती जी काफी प्रसन्न थीं। उन्होंने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को स्वर्ण महल में आने का निमंत्रण दिया। कुछ ही देर में महल की चर्चा चारों ओर होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप महल की भव्यता और वैभव देखने सभी देवी देवता पहुंचे। इसके बाद जरूरत थी दोस्तों तो एक विद्वान पंडित की, जो महल के गृह प्रवेश की पूजा करा सके, और इसके लिए ऋषि विश्वा को बुलाया गया, जो कि रावण के पिता थे। उस समय उनकी गिनती विद्वान पंडितों में की जाती थी। विश्वा ऋषि वहां आए और उन्होंने महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा की, लेकिन महल की सुंदरता देख उनका मन भी डोल गया। इसलिए जब ऋषि विश्वा से दक्षिणा के लिए पूछा गया तो उन्होंने दक्षिणा में उस महल को ही मांग लिया। अब क्योंकि पंडित को बिना दक्षिणा के खाली हाथ लौटाया नहीं जाता, इसलिए महादेव ने वो महल ऋषि विश्वा को भेंट कर दिया। ये सब देखकर देवी पार्वती क्रोध से आग बबूला हो उठी। उन्होंने जिस महल को इतने मन से बनवाया, वो एक झटके में किसी और का हो गया। गुस्से से आग बबूला हुई देवी पार्वती ने उसी वक्त ऋषि विश्वा को ये श्राप दिया कि जिस सोने की लंका को आपने दान में मांगा है, एक दिन यही सोने की लंका जलकर राख हो जाएगी। जिसके बाद ऋषि विश्वा के पास से सोने की ये लंका धन के देवता कुबेर के पास पहुंची, क्योंकि कुबेर जी भी विश्वा ऋषि के पुत्र थे। इसके बाद रावण ने कुबेर जी से ये लंका छीन ली थी और इस तरह से ये लंका रावण की हो गई। सालों बाद जब रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया था, तब उनका पता लगाने हनुमान जी लंका पहुंचे। तभी उन्होंने पूरी लंका को आग लगाकर राख कर दिया था और इस तरह लंका जलकर राख हो गई थी। और ये सब कुछ देवी पार्वती के दिए श्राप की वजह से ही हुआ था। हनुमान जी ने तो